नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएड, डीएड, बीटीसी या टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि टेट और सुपर टेट एवं बीए बीएड के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जिसमें आज हम लोग जो देखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, जो कि बीएड अगर आप कर रहे होंगे तो आपको पहला चैप्टर ये मिलेगा। अगर आप बीएड कर रहे होंगे तो आपको पहला चैप्टर मिलेगा ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। क्योंकि अगर शिक्षा विभाग में अगर आप जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या टीचर बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चों को हम लोग नहीं समझेंगे, बालकों के विकास के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा कौन सी क्लास के योग्य है? क्या जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में जाने से पहले या शिक्षा ग्रहण करने से पहले हमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए ये बहुत महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इसमें पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चीज़ और यहाँ हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, कहीं आप लोग देखते होंगे अभिवृद्धि एवं विकास, कहीं देखते होंगे वृद्धि एवं विकास। तो अभिवृद्धि का भी मीनिंग ग्रोथ होता है और वृद्धि का भी मीनिंग ग्रोथ ही होता है। तो आज हम लोग वृद्धि एवं विकास के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि वृद्धि एवं विकास का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। आइए हम लोग सबसे पहले अभिवृद्धि यानी वृद्धि को समझते हैं। ग्रोथ क्या होता है, बच्चों का ग्रोथ जो होता है बच्चों का कैसे होता है, क्या होता है। तो आइए हम लोग अभिवृद्धि या वृद्धि के बारे में समझते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ, सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ ग्रोथ, जो अभिवृद्धि होता है उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ है मानव शरीर के विभिन्न अंगों का विकास। वृद्धि के अंतर्गत शरीर के लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि वृद्धि का मतलब इसमें दे रहा है कि मानव शरीर जो मनुष्य होता है उसके शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। विभिन्न अंगों जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, हाथ, पैर आदि सबका विकास होता है। ये वृद्धि के अंतर्गत शरीर के लंबाई यानी जो शरीर का लंबाई होता है उसकी वृद्धि होती है, जो भार होता है शरीर का भार होता है उसकी वृद्धि होती है, जो मोटाई है उसकी वृद्धि होती है तथा अन्य अंगों का विकास होता है। आइए देखते हैं अभिवृद्धि का परिभाषा। अभिवृद्धि की परिभाषा हम चाहेंगे कि आप लोग लिख लीजिएगा। जो अभिवृद्धि की परिभाषा है ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए, ये कहीं फ्रंक पूछता है और कहीं फ्रैंक बोलता है। फ्रैंक के अनुसार परिभाषा इस सी-टेट में आता है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये परिभाषा आप लोग याद कीजिए एक बार और देखिए, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रंक के अनुसार है ये। एक बार और देखिए, इस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिए, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है फ्रंक के अनुसार। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़ करके इसको याद रखिएगा, फ्रंक के अनुसार ये जो परिभाषा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। बच्चा जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वृद्धि करता है। यानी वृद्धि के बारे में एक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो ये सब्जेक्ट, जो ये लाइन है, बच्चा जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वृद्धि करता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा या जन्म से लेकर के नहीं, बच्चा जब पेट में
यानी जब भ्रूण तैयार होता है उस समय से लेकर के 25 वर्ष यानी मैच्योर्ड, जब बच्चा मैच्योर्ड हो जाता है तब तक वो क्या करता है, वृद्धि करता है। उसके दांत, नाक, आँख, कान, हाथ, पैर का क्या होता है, विकास होता है। आइए, वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो बदलाव होते हैं उसे आसानी से देखा व मापा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, वृद्धि के परिणाम स्वरूप यानी जो हमारे अंदर, जो बच्चे के अंदर वृद्धि होता है, जैसे मान लीजिए आँख हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, अंगुली हुई, ये सबका जो वृद्धि होता है उसमें जो बदलाव होता है, जैसे पहले शुरू में अगर छोटे हाथ होते हैं, छोटे अंगुली होती है, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। तो उसको जो जितना छोटा था उससे लेकर के बड़े होने तक उसका परिणाम स्वरूप हम लोग जो बदलाव होता है उसको आसानी से देख सकते हैं, वो माप सकते हैं। जैसे आप लोग खुद देखिए, अगर हमारे घर कोई छोटा बच्चा है, आज जन्म लेता है तो उसकी अंगुली कितनी छोटी होती है, हाथ कितना छोटा होता है, और बाद में क्या होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, ये हमारे बेटे का, हमारे बच्चे का तो अंगुली बढ़ा हुआ है। यानी जो छोटा लड़का था घर में, उसको आप लोग देखिएगा, छोटा जन्म के बाद कितना छोटा था, उसके बाद कितना बड़ा हुआ, उसके बाद कितना हुआ। यही वृद्धि है, ये वृद्धि हो रही, इसको हम लोग देख सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। अब आते हैं हम लोग विकास का अर्थ क्या होता है समझते हैं। व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन विकास कहलाती है। यहां पर देखिए, समझने योग्य बात है ये चीज, व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन विकास कहलाती है। ये याद रखिएगा आप लोग, व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन क्या कहलाती है, विकास। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि परिवर्तन इसमें शामिल हैं। देखिए, इसमें चूंकि वृद्धि में ये सब नहीं, मानसिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक और परिवर्तन जो है वो विकास में शामिल हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्य कुशलताएं प्रदर्शित होती हैं। यानी इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि विकास के अनुसार नई नई योग्यताएं, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ पैर का अगर विकास हो जाता है तो हाथ से क्या करते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं। तो हमारे अंदर पहले छोटे थे तो कौन खिलाता पिलाता था, अगर बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप को अपना खिलाना पिलाना पड़ता है। लेकिन बच्चे का हाथ जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर विकास हुआ, वो क्या करने लगा, अपने से ही खाने लगा बच्चा। अब तो क्या हुआ, वृद्धि के साथ साथ उसमें अब जो हाथ बड़ा हो गया, उससे खाना खाने लगा, तो उसके अंदर विकास हो गया। पैर पहले सोया रहता था बच्चा, आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए कि सोए रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पैर का विकास होता है और वो चलना शुरू कर देते हैं। जो चलना शुरू कर दिए वही विकास हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं विकास की परिभाषा। विकास के परिभाषा को भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए कि वृद्धि की परिभाषा और विकास की परिभाषा। तो वृद्धि की परिभाषा तो हम लोग फ्रैंक के अनुसार देखे थे, लेकिन जो विकास की परिभाषा है वो हम लोग हरलाक के अनुसार देखेंगे। हरलाक महोदय ने विकास को कैसे परिभाषित किया है। ठीक है, तो विकास को आइए हम लोग समझते हैं। विकास अभिवृद्धि तक ही नहीं है। यहां पर देखिए, इसको आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। विकास अभिवृद्धि तक नहीं है, यानी विकास जो है केवल वृद्धि तक ही नहीं है। वृद्धि तो एक लिमिट सीमित तक होता है। जब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने 25 वर्ष पूरा कर लिया या 25 वर्ष तक हो गया, मैच्योर्ड हो गया, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे मान लीजिए कि आंख का विकास या हाथ पैर का विकास अगर आजीवन शुरू से ले करके लास्ट तक अगर विकास होते गया तो क्या होगा, हाथ कितना लंबा हो जाएगा, आंख कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा। उस समय हम इंसान नहीं दानव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वृद्धि होती है एक विशेष समय अवधि के अंतराल के बाद वो रुक जाती है वृद्धि, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए विकास को और नीचे आगे आकर के हम लोग समझते हैं। इसकी अपेक्षा इससे परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। ये हरलाक के अनुसार परिभाषा है। आप लोग एक बार और देख लीजिए। विकास अभिवृद्धि तक ही नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील
क्रम निहित होता है। ठीक है, ये हरलाक महोदय के अनुसार है। जैसे विकास को और समझते हैं हम लोग। हाथ पैर का बढ़ना, मस्तिष्क का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि वृद्धि है, किंतु इनके वृद्धि के कारण जो हमारे अंदर शारीरिक मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती है उसे विकास कहते हैं। यहां समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए क्या है, हाथ पैर का बढ़ना, मस्तिष्क, जैसे मेरा हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, मस्तिष्क हमारे अंदर दिमाग बढ़ गया। दिमाग अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? दिमाग अगर बढ़ जाता है या हम सीखना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, हाथ पैर बड़ा हो गया, अपने आप खाना खाना शुरू कर देंगे, पैर बड़ा हो गया, चलना शुरू कर दिए। ठीक है, धड़ बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गई, वृद्धि है। किंतु इसके वृद्धि के कारण जो हमारे अंदर शारीरिक मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती है उसे विकास कहते हैं। वृद्धि तो हाथ पैर बड़ा हो गया, उसके अनुसार जैसे 25 वर्ष तक हम मैच्योर्ड हो गए, उसके बाद से क्या हुआ? पैर से चलना शुरू कर दिए, पैर से चल करके कोई काम कर लिए, वो हमारा क्या होगा? विकास हो गया। हाथ से लिख करके लिखे, पढ़े, खाए, पिए, ये क्या हो गया? विकास हो गया, विकास के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यहाँ समझते हैं इसके बारे में, जैसे मेरा पैर जन्म के समय छोटा था। मान लीजिए कि जैसे मेरा जन्म या किसी भी व्यक्ति का जन्म के समय पैर क्या होता है? छोटा होता है। और उस समय अगर बच्चा छोटा है तो क्या होता है? लेटा रहता है। किंतु पैर में धीरे धीरे वृद्धि हुई और हम चलना शुरू कर दिए। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए, पैर जन्म के समय क्या था? छोटा था, किंतु धीरे धीरे वृद्धि हुआ और चलना शुरू कर दिया। तो इसमें पैर का बढ़ना वृद्धि हुआ और उससे जो मैं चलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा, ये विकास हुआ। ठीक है, यहां इसको समझिए एक बार और आप लोग। इसमें पैर का बढ़ना, जो पैर हमारा धीरे धीरे 25 वर्ष तक मैच्योर्ड हो गया, बढ़ा, तो क्या हुआ? इसमें पैर का बढ़ना क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इसलिए कि पैर मान ली मैच्योर्ड 25 वर्ष के बाद अब पैर थोड़ा बढ़ता है, ना हाथ बढ़ेगा, ना पैर बढ़ेगा, ना आंख बढ़ेगा, ना दांत बढ़ेगा, ना कुछ, ये वृद्धि रुक जाती है वहां पर। वहां से वहां अब विकास चूंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, तो वृद्धि के बाद विकास होता है। अब यहाँ वृद्धि तो मेरा क्या हुआ? हाथ पैर, दांत, आंख, नाक, मुंह, ये सब मैच्योर्ड हो गया। अब यहाँ से जो भी हम उससे काम करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ब्रेन पर, अपना दिमाग पर जो भी होता है, एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है, उसको ले करके उससे अपना नौकरी करते हैं या जो भी काम करते हैं, तो वही मेरा विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। तो आइए हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर को एक आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आकृति को आप लोग ध्यान से देखिए, इसी आकृति के अनुसार हम समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं, शायद आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। यहां पर देखिए, जो बुद्धि है, बुद्धि नहीं वृद्धि, सॉरी, वृद्धि एक ये जो अंदर वाला गोला है, इस अंदर वाले गोला में ही वृद्धि है केवल। यानी इसको हम, इस वृद्धि को जन्म, जब भ्रूण, यानी जब बच्चा पेट में बच्चा जब विकास करता है या पढ़ता है, वहां से लेकर के 25 जब तक मैच्योर्ड नहीं होता है, यानी बच्चा पेट से लेकर के जब वहां भ्रूण से लेकर के और उसको 25 तक जो एडल्ट होता है, वहां तक ये क्या होता है? विकास होता है। इस अवस्था में हाथ पैर, नाक, हाथ, मस्तिष्क सब में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, 25 साल के उम्र में ये वृद्धि फाइनल हो जाता है बच्चों का। इसके बाद से हाथ नहीं बढ़ता है, पैर नहीं बढ़ता है, आंख नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृद्धि एक सीमित होता है, एक सीमित समय के लिए होता है। किंतु विकास जो है हमारा, ये जन्म से लेकर के, जो ये जन्म है, यहां से लेकर के विकास मृत्यु तक चलता है। ये जन्म से लेकर के विकास क्या होता है? मृत्यु तक चलता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां से वृद्धि और विकास वहां भी होता है, तो वहां से लेकर के ये मृत्यु की स्थिति तक विकास होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि एक सीमित समय तक होता है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आइए वृद्धि और विकास
वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। वृद्धि एवं विकास के अंतर को हम लोग समझते हैं। उसके बाद देखिए वृद्धि और विकास। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृद्धि क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। यानी 25 वर्ष के बाद वृद्धि, लगभग 25 वर्ष के बाद वृद्धि क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बीटीसी बीएड वाले ध्यान देंगे इस चीज को। वृद्धि एवं विकास में अंतर जरूर आता है। तो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, किंतु विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या है। वृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों परिवर्तन से है। वृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर अथवा उप अंग में परिवर्तन। इसमें जो परिवर्तन होता है, आंख बढ़ता है, हाथ बढ़ते हैं, पैर बढ़ता है, दांत बढ़ते हैं, वही जो परिवर्तन है उससे संबंधित है। जबकि विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक है। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर पर हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि में व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में वृद्धि में अंतर होता है। किसी का जल्दी दांत निकल जाता है, किसी बच्चे में आंख छोटा होता है, किसी में थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी हर एक बच्चों में अलग अलग वृद्धि पाए जाते हैं। यहाँ पर यही लिखा है, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन विकास में समानता होती है। जो विकास होता है उसमें समानता होती है, लेकिन इसकी सीमा में अंतर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा विकास किया, मस्तिष्क का विकास, अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं और दोनों में मस्तिष्क का विकास हुआ, तो किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो वही दिया है कि विकास में समानता होती है, ठीक है, लेकिन इसकी सीमा में अंतर। जैसे हमारे पास बुद्धि ज्यादा हो गया, किसी बच्चे के पास बुद्धि कम है, तो समान तो होती है, विकास समान होता है, लेकिन यहाँ पर जो उसमें इसकी सीमा जो होती है, उसको सीखने की सीमा होती है, उसमें अंतर होता है। अब यहाँ देखिए फोर्थ नंबर क्या है। वृद्धि मात्रात्मक, प्रत्यक्ष व बाह्य होती है। वृद्धि मात्रात्मक यानी वृद्धि जो है मात्रात्मक, प्रत्यक्ष व बाह्य होती है। विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होती है। जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक, इसको नापा तौला जा सकता है, एक मात्रा में होता है। लेकिन विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5वां देखते हैं। वृद्धि को नापा तौला जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक ये पॉइंट आप लोग देखिए, वृद्धि को क्या होता है, वृद्धि को नापा तौला जा सकता है, किंतु विकास को अनुभव किया जा सकता है। केवल विकास को अनुभव हम कर सकते हैं, इसको नाप या तौल नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वृद्धि का अर्थ संकुचित है या विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है। जैसे यहाँ पर ऊपर हम लोग देखे थे ना, अभी इसमें वृद्धि एक विकास के अंदर एक वृद्धि होती है। ये नहीं है कि जो विकास है, विकास में वृद्धि नहीं है, विकास नहीं आ सकता है, इस विकास में वृद्धि नहीं आएगा, लेकिन ये विकास जो है वृद्धि में है, ठीक है। तो ये जो वृद्धि है वो विकास का एक हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा विकास है, लेकिन इसी में जो शुरू में होता है वो वृद्धि नाम दे दिया गया है, वृद्धि होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 6 पॉइंट क्या था। वृद्धि का अर्थ संकुचित है या विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है। जबकि छठा, विकास का अर्थ व्यापक है। यहाँ विकास का अर्थ व्यापक है, ठीक है। इसका संबंध शारीरिक पक्ष के साथ साथ संवेगात्मक व सामाजिक मानसिक पक्षों में होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।